एक और ये कहा जाता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं, लेकिन फिर जब इंसाफ की बात आए तो आखिरकार बेटियों को जब इंसाफ देना होता है तो आखिरकार डिले क्यों किया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। और कोलकाता रेप मामले को लेकर जहां पर एक डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत को जो है वो किन लोगों द्वारा किया गया, इसके बीच मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर डेजी परिहार जी हैं। और अक्सर सोशल मीडिया की बात करें या अपने माध्यम से जो है वो लगातार इस मामले को लेकर भी जो है वो आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देश और दुनिया की बात करूं, पूरी डॉक्टर तंजीम जो है वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए, हम भारत में सबसे पहले देखें तो धरती को भी हम माँ का दर्जा देते हैं और नवरात्रों में हम बेटियों की पूजा करते हैं, उसको देवी का रूप मानते हैं। लेकिन ये कुछ हैवान ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों का जीना मुश्किल करके रखा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब बेटी तो पढ़ रही है पर बच नहीं रही है। पढ़ने के लिए तो बेचारी कहीं स्कूल भी जाएगी तो रास्ते में भी उसके साथ क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। अगर वो जॉब करती है, जैसे ये बच्ची डॉक्टर बच्ची जो रात की ड्यूटी पे थी, और क्या कसूर था इसका? सिर्फ ये कसूर था ना कि डॉक्टर है, कसूर ये था इसका कि बेटी है, एक लड़की है, ये पढ़ भी रही थी, डॉक्टर भी थी और अपना काम भी कर रही थी, जान भी बचा रही थी लोगों की, सब कुछ कर रही थी, हाथ में किताब थी और वो पढ़ते पढ़ते नींद पड़ गई थी और उसके साथ ऐसा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल मेरे को पूछना है कि कैसे मानसिक रोगी हैं ये? इन मानसिक रोगियों को क्या खुला छोड़ दिया जाएगा? आप मुझे बताइए, 4 पागल कुत्ते अगर बाहर हैं और अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आप मुझे खुद जवाब दीजिए कि आप 4 पागल कुत्तों को, जब आपको मालूम है कुत्ते 4 पागल हैं, आप वहाँ से गुजरेंगे, वो कुत्ते क्या करेंगे आपको? जाहिर सी बात है, काटेंगे। पर आप कहेंगे नहीं, अभी हम इसको देखते हैं, हमें सहन शक्ति रखनी चाहिए। वो हो सकता है अगर हमें कुत्ते को हम गोली मार देते हैं, अगर पागल है कि नहीं जी नुकसान पहुंचाएगा, तो ये जो कुत्ते ऐसे मानसिक रोगी हैं, इनका भी तो कुछ करना चाहिए ना। इनके लिए लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि किसी बच्ची की तरफ ऐसी हाथ तो दूर, नज़र उठाते हुए भी इनके हाथ कांपे, नज़र कांपे कि हम कर क्या रहे हैं। मोमबत्तियाँ जलाना, मैं बार बार बोलती हूँ, मोमबत्तियाँ जलाना, सड़कों पर बार बार आने की नौबत क्यों आती है? एक निर्भया कांड हम लोगों के लिए एक लेसन था जो पहले हुआ था। एक फिजियोथेरेपिस्ट बच्ची जो रात को जा रही थी उस बस में, और जो उनके साथ उनका वो मित्र भी थे उनके, और उस बस में वो अपने हॉस्टल जा रही थी और उसके लिए वो जो थे बैठे हुए उस बस में, उन्होंने पहले अपना दिमाग को बना के रखा था हमें ऐसा कुछ करना है, और उसके साथ उसको फेंक दिया, उसको चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया। उसके बाद इतना कुछ मोमबत्तियाँ जली, इतना शोर हुआ, तब जाके उनके साथ कुछ, चलो जी बेचारी वो रात को जा रही थी, तब सबने कुछ क्वेश्चन किए। कुछ मानसिक रोगी और भी है ना जो सवाल करते हैं, रात को क्यों निकली, ऐसे क्यों निकली, वैसे क्यों निकली, तो उसके साथ ये हुआ। अब ये बच्ची तो बेचारी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही थी, कहाँ है सेफ्टी? क्यों कानून इतने सख्त नहीं है? क्यों नहीं? और होने चाहिए। अगर अब नहीं तो कब? कितनी बार मोमबत्तियाँ जलानी है बाहर आके? देखिए, सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर की बात करें, डॉक्टर फील्ड के तमाम लोग सड़कों पर है, मोमबत्तियाँ भी जलाई, प्रदर्शन भी किए, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आप भी खुद इसी फील्ड से है, तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मेडिकल लाइन की बात करूं तो बच्चों में इस वक्त क्या माहौल बना है? आप कहते हैं सारे बच्चे, जितनी बच्चियाँ रात को ड्यूटी देती हैं, डरे हुए हैं। माएँ उनकी सोती नहीं हैं। अब 1-1 बजे उनको वहम होने लगते हैं कि मेरी बच्ची नाइट ड्यूटी पे, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए फिर? जितनी फीमेल डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स की जो भी हैं, उनको नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। अगर उनको सेफ्टी नहीं है तो ड्यूटी कहाँ से होगी? नहीं होनी चाहिए ड्यूटी। एक सिर्फ वहाँ नहीं, आप देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में हैं, वो सेफ़ नहीं है। कहीं रास्ते में कोई लड़की जा रही है, वो सेफ़ नहीं है। जो कैब चलाता है, इतने कुछ नंबर दे के ट्रैकिंग करके फिर वो उसके साथ ऐसा कर देता है। जब तक डर नहीं होगा, ये हर जगह निर्भया कांड सीरीज़ चलती जाएंगी। डेजी, सवाल आपसे ये रहेगा कि एक और तो ये भी कहा जाता है, समाज की बात करें तो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही है जो हमें उस हाल से वापस लेके आता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है। ना वो जात देखता है, ना वो कास्ट, क्रिएट, कलर, डॉक्टर कुछ नहीं देखता, वो खाली ये देखता है कि आखिरकार ये पेशेंट बीमार है, मुझे इसका इलाज करना है। लेकिन फिर उसी डॉक्टर के साथ अगर इस तरह का हो तो आखिरकार डॉक्टर भी जो है वो फिर किस तरह से जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, नाशुक्री दुनिया है। कैसी नाशुक्री दुनिया है, मैं ये बड़े ज़ोर से बोलना चाहती हूँ। कोविड के टाइम हमने देखा है कि डॉक्टर्स ने इतनी गर्मी में पीपीटी किट लगा के कैसे काम किया है, और
वायरस के बारे में तब कुछ पता नहीं था, फिर भी जान बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक की है। घर में नहीं आते थे, आपने देखा होगा, वहीं सो जाते थे और अपनी फैमिली से दूर रहते थे। पर ये कुछ ऐसा सिस्टम बन गया कि डॉक्टर सबसे मतलब ना एक हम्बल सा एक ग्राउंड होता है डॉक्टर्स का। और आप देखिए क्या होता है, अभी कोई पेशेंट, ये सच मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ आपके इस माध्यम से, कि जब कोई पेशेंट बहुत सिक आता है, अगर वो घर में ही मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ पड़ा है, जो भी उन्होंने अपना सांप का काटा हुआ कुछ भी है, पहले सांप ढूंढते हैं वो लोग कि सांप ने हमें काटा। जब तक सांप उनको नहीं मिलता है तब तक वो सांप पकड़ के ले आते हैं कई बार, तब तक उनका हालत ख़राब होती है। और कल आके जब पेशेंट वहाँ पे डेथ होती है ना, तो सारी मार कुटाई वो क्या करते हैं डॉक्टर्स पे, हाँ, तभी हॉस्पिटल की बिल्डिंगें तोड़ देते हैं। मतलब सब कुछ सहना है डॉक्टर्स ने, ये तक तो चलता था, पर अब ये नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है इन्होंने डॉक्टर्स के लिए। तो इसके लिए जब तक सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ड्यूटी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर बात करूं, जब डॉक्टर ही सेफ नहीं तो आखिरकार आम लोगों को इलाज किस तरह से मिलेगा? आखिरी सवाल रहेगा, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और किस तरह की मांग करते हैं, किस तरह की सज़ा जो है वो उन्हें दरिंदों को मिलनी चाहिए? देखिए, जो इंसान होगा ना, जो भी इंसान होगा, मेरे को तब तक अब तो ये कहना ही मुश्किल है कि वो जानवर है। जानवर में फिर भी एहसास है, इंसान अब हैवान बन चुका है। और उस बच्ची के साथ जो हुआ है, कोई भी ऐसा दुनिया का इंसान जिसके सच दिल में सचमुच में इंसानियत होगी, उसकी रूह कांप जाएगी कि उस बच्ची के साथ क्या किया है। हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ से, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनके माता पिता को दर्द सहने की शक्ति दे। पर जो उनके साथ हुआ है, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा उस बच्ची को, तो उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिल सकती है। लेकिन कब तक इसी तरह से इन बच्चियों के साथ रेप होते रहेंगे और वो दरिंदे बाहर घूमते रहेंगे? लेकिन कार्रवाई कब होगी वो अब देखने को होगा। लेकिन डॉक्टर तबका, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करूं और पूरे देश की बात करूं, तमाम डॉक्टर तबके की आंखों में इस समय रोष है और इस मामले को लेकर तमाम लोग जो है वो निंदा कर रहे हैं। तो तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।